बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास है। संसद के विशेष सत्र पर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने लिखा है कि बिना किसी चर्चा के संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया गया। ये पहली बार है कि संसद के विशेष सत्र की कार्यसूची जारी नहीं की गई है। और ये कहा गया है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद के बुलेटिन में विशेष सत्र के 5 दिन केवल सरकारी कामकाज का जिक्र। उन्होंने अपने पत्र में 9 मुद्दे को उठाया है। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि एजेंडा सार्वजनिक किया जाए इस विशेष सत्र की बैठक का। हमारे सहयोगी जैनेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो ज्यादा जानकारी देंगे इस पत्र के बारे में। वैसे तो कुछ बातें जैनेंद्र हमने बताई अभी दर्शकों को, लेकिन 9 मुद्दे वो क्या हैं जिन्हें सोनिया गांधी ने अपने पत्र में उठाया है और 9 मुद्दों को किस तरीके से उठाया गया है? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए संसद के विशेष सत्र के एजेंडे को लेकर सस्पेंस बरकरार है और इसी की रणनीति बनाने के लिए कल शाम कांग्रेस संसदीय दल के रणनीतिक समूह की बैठक हुई थी और इसके बाद विपक्षी गठबंधन के जो संसद के नेता हैं उनकी बैठक हुई थी और उसमें तय हुआ था कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर एजेंडा सार्वजनिक करने की मांग करेंगी। सोनिया गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा गया है। जैसा आपने बताया, एक तो ये कहा गया है कि बिना किसी चर्चा के संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है जिसका एजेंडा साफ नहीं है। सोनिया गांधी ने अपनी तरफ से 9 मुद्दों का जिक्र पत्र में किया है और जिस पर चर्चा कराने की मांग की है उसमें महंगाई, बेरोजगारी, किसानों को एमएसपी दिलाने से लेकर अदानी के मसले पर जेपीसी गठित करने की मांग, चीन का मसला और इसके अलावा जो सांप्रदायिक तनाव पिछले दिनों में नूह हरियाणा में देखने को मिला और मणिपुर में जो स्थिति जिस तरीके से वहां पर अभी भी खराब है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करवाने की मांग प्रधानमंत्री से की है। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस पार्टी संसद के विशेष सत्र में निश्चित तौर पर भाग लेगी, लेकिन एक तो वो जानना चाहते हैं कि सरकार किस एजेंडे पर सरकार ने इस विशेष सत्र को बुलाया है और वहीं कांग्रेस का कहना है कि जब सरकार का एजेंडा सामने आएगा तब हम उस पर प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से इन 9 मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं जिसको लेकर सोनिया गांधी जो कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख हैं उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। लेकिन इसका असर क्या हो सकता है जैनेंद्र, क्योंकि सरकार की तरफ से पहले ये कहा गया है कि विशेष सत्र बुलाना सरकार का अधिकार है, बुलाया जा सकता है। हालांकि अभी तक इसे लेकर सिर्फ और सिर्फ अटकलों का बाजार ही गर्म है कि क्या क्या हो सकता है उस विशेष सत्र में। बिल्कुल, तभी विपक्ष को मौका मिल गया है कि सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है लेकिन कोई कार्यसूची जाहिर जो है वो सार्वजनिक नहीं की है। ना ही विशेष सत्र बुलाने से पहले विपक्षी दलों से कोई बातचीत की गई है और इसी मसले पर विपक्ष जो है वो सरकार को घेर रही है और अपनी तरफ से लोगों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जो कोर इश्यूज हैं, महंगाई, बेरोजगारी और इसके अलावा विदेश से जुड़े हुए मामले जैसे चीन का मसला हो, अदानी का मामला जिन पर पिछले दिनों में खुलासे हुए थे और उन पर जेपीसी गठित करने की मांग कांग्रेस लगातार कर रही है। तो जो मुद्दे खासतौर पे आने वाले दिनों में चुनाव हैं, तो लोगों से जुड़े जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के सरकार की घेरेबंदी करती है कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरती हैं, उन मुद्दों का जिक्र किया है सोनिया गांधी ने कि हम इन मुद्दों को उठाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है ये सरकार की घेरेबंदी की कोशिश है और एक तरीके से ये संदेश देने की कोशिश भी कि सरकार बिना विपक्ष को साथ लिए संसद का विशेष सत्र सरकार ने बुला लिया है जिसके एजेंडे पर अब तक सस्पेंस है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।